हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है बोल्जनो-वेरिस्टास थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यानी जितनी भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होंगे उन सब के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड एस बी इट्स रेंज सेट। तो ए एन को हमने बाउंडेड सीक्वेंस माना और एस को इसका रेंज सेट माना। सिंस ए एन इज बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, दिस इंप्लाइज दैट एस इज बाउंडेड। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट जो होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड रहा होगा। और अगर कोई भी सेट बाउंडेड है तो हम उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो वो सेट फाइनाइट रहा होगा या तो सेट इनफाइनाइट रहा होगा। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारा कि लेट एस बी अ फाइनाइट सेट। ये जो रेंज सेट है इसको हमने फाइनाइट सेट मान लिया। तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स such that an equals to x for infinitely many values of n। अब इसको इस तरीके से समझो कि जो रेंज सेट है वो है फाइनाइट और सीक्वेंस में कितनी टर्म होती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब सीक्वेंस में कोई ना कोई टर्म इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट हुई होगी। तो इसके बाद है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो an belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon for infinitely many values of n। इसका मतलब है कि अगर हम इस रियल नंबर का जो टर्म इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट हुई है अगर हम उसका नेबरहुड बनाएं तो उसके अंदर सीक्वेंस की कितनी टर्म आएंगी, इनफाइनाइट टाइम आएंगी। सपोज करो कि x की वैल्यू 1 है, यानी जो x इक्वल टू 1 है वो सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी टाइम आया है। ठीक है, तो जब भी हम 1 का नेबरहुड बनाएंगे 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, उसके अंदर कम से कम 1 तो आएगा ही। और 1 कितनी बार रिपीट हुआ सीक्वेंस के अंदर, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ है। तो ये भी वही बोल रहा है कि कोई भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ए एन की वैल्यू इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग करेगी इनफाइनाइट मैनी वैल्यू ऑफ एन के लिए। जिसका क्या मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। किसी रियल नंबर के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म बिलोंग करेंगी, इसका मतलब वो क्या रहा होगा, लिमिट पॉइंट। तो देयरफॉर एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं जिसमें एस क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। केस नंबर 2 है हमारा कि लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट। तो एस को हमने क्या माना, इनफाइनाइट सेट माना। तो सिंस एस इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट देन एस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब सेट थ्योरी में एक रिजल्ट होता था, अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट है एंड बाउंडेड है तो देन उस सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और उस लिमिट पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एक्स। यानी x अब इस s सेट का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। तो वही लिखा है कि सिंस x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s। यानी अगर x s सेट का लिमिट पॉइंट है तो इस x नंबर के नेबरहुड में इस सेट s के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट जरूर आए होंगे, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है। बट ईच एलिमेंट ऑफ रेंज सेट इज टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी हम ये पहले से ही जानते हैं कि जो रेंज सेट के अंदर टर्म्स होती हैं या रेंज सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो सीक्वेंस की ही टर्म होती हैं। तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देयरफॉर एक्स इज द लिमिट पॉइंट। ठीक, यानी अगर x के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हो गई तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से ये जो x है वो इस सीक्वेंस का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब आप इसके लिए एक दो एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, सपोज करो -1 टू दी पावर n है। ठीक, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक, और 1/n ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। जब इसके लिमिट पॉइंट चेक करोगे, जब इस सीक्वेंस को मतलब एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो पहला टर्म हमारा -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा,
इसी तरीके से इनफाइनाइट टाइम रिपीट होते रहेंगे। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई टर्म अगर इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट हुई है तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1 और -1। इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट बनेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस ही लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1/n सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट क्या आएगा? 0। तो जो भी बाउंडेड रियल सीक्वेंस होगी उसके पास पक्का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा।